हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th लाइट लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर होते हैं। तो शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेयर है। स्फेयर ये स्फेयर है, इसका कुछ सेंटर होगा सी, इसका कुछ रेडियस होगा आर। स्फेयर है ये, इसको सर्किल नहीं समझना है। स्फेयर करने का मतलब ये कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इसको हम बीच से कट कर दें सेंटर के अलोंग। तो जब कट करेंगे, कट करके जब अलग करेंगे तो इसका दो पार्ट बनेगा। कट करके जब अलग करेंगे तो इसका दो पार्ट बनेगा। कौन कौन पार्ट बनेगा? कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा और कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। सेंटर है जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो इधर भी रेडियस होगा। तो जब अलग किए तो यहाँ समझिए इसका बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। तो एक बोला कि हम अपना सेंटर लेके निकलेंगे, तो ये अपना सेंटर इसको मिल गया, सेंटर के साथ रेडियस, और इधर भी सेंटर के साथ रेडियस। ठीक, ये स्फेयर है। स्फेयर कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से निकला। कुछ ये इस तरह का स्फेयर था, इस तरह का। जब इसको काटे तो ये अलग अलग ऐसे हुआ, कुछ इस टाइप का, इस तरह से। ये इस तरह, ये स्फेरिकल मिरर का था। तो ये इसको हम लोग इधर से पेंट कर दिए, पॉलिश कर दिए इधर से। इसको जब इधर से पॉलिश किए तो ये बना हुआ है चूंकि शीशा का, मिरर का। तो जब इधर से पॉलिश करेंगे तो आपको अगर देखना होगा तो आप इधर से अपना इसमें इमेज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शीशा का टुकड़ा है, इसको कट किए और इधर हम लोग पेंट करेंगे तो यहाँ से हम अपना चेहरा इधर इसमें देख सकते हैं। क्योंकि ये कनकेव, गुफा की तरह बना हुआ, केव की तरह, तो इसका नाम पड़ गया कनकेव, कनकेव मिरर। और ये बोला कि हम बाहर से अंदर से पेंट करेंगे, अंदर से। तो ये जो हुआ ये बन गया आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। मतलब एक स्फेयर था बॉल के शेप में, कटोरा के शेप में बॉल, उसको काटे तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो एक इधर से पेंट हुआ और एक अंदर से पेंट हुआ। तो जो बाहर से पेंट हुआ अंदर की तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, क्योंकि लाइट एज आएगा तो उधर से थोड़ी आएगा। आपको अपना इमेज यहाँ देखना होगा तो किधर से आइएगा आप, इधर से या उधर से? तो इधर से आइएगा तो ये इधर, मतलब अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज कनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया का मतलब क्या कि लाइट जब मारिएगा तो सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, इस सरफेस से। तो जो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, जो इधर से रिफ्लेक्ट होगा उसको कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। एक्चुअल में ये इस तरह का बॉल था, ये स्फेयर था इस तरह का, और ये दो पार्ट में हुआ है। तो एक इधर से पेंट हुआ और एक अंदर से पेंट हुआ, तो दो तरह का मिरर बना। स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर उसको कहते हैं कि अ मिरर whose reflecting surface area is curved inward is known as concave mirror। कहने का मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया, मतलब जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कौन सा मिरर है अभी, कनकेव
नहीं, अभी कनकेव मिरर नहीं है, अब होगा कनकेव मिरर। पहले तो ऐसे ही मिरर था, अब जैसे ही इसको पेंट करेंगे तब बनेगा कनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इधर है। क्योंकि जब आपको, जैसे मान लीजिए एक लाइन यहाँ देते हैं, एक लाइन गुजरता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए कि आपको आपका इमेज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, क्योंकि जब इसको ऐसे हम करेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, आपका एक स्फीयर बन जाएगा, देख रहे हैं, स्फीयर बन जाएगा, तो बीच में सेंटर, तो इसको हटा ही दिए ना, हम लोग कट करके निकाले हैं ना। तो सेंटर से यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं, मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये पूरा मिरर है, जैसे मान लीजिए पूरा मिरर होगा तो ऊपर वाला पार्ट जितने से मान लीजिए जितना होगा, नीचे वाला भी उतना होगा, तो ये पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जिसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। एक्चुअल में स्पून देखें आप, स्पून, तो स्पून उठाइए, स्पून का जो इधर वाला पार्ट है ये आपका कनकेव, अगर बाहर से पेंट हो और अपना चेहरा आप इधर से देख रहे हैं तो दिस इज योर कनकेव मिरर। और आप इसकी बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा मिरर जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया बाहर की ओर निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज कर्व इज नोन एज कनकेव मिरर। ठीक, तो कनकेव मिरर में आपका ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। आर को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ आपका फोकल लेंथ, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब स्फीयर का सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब स्फीयर का रेडियस, फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया आपका किसका, पोल और फोकल लेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ, स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। जो बड़ा वाला लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या है, फोकल लेंथ किसको कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले मिरर बना लें, पोल, सेंटर और कहीं बीच में फोकस, ये स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ तक आर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन joining center of curvature, center of curvature and pole is known as principal axis। ठीक, मतलब एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ता है, फोकस से होके क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, फोकस से होते हुए जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फोकल, पोल क्या होगा, पोल, पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मतलब जितना बड़ा मिरर है उसका मिडिल पॉइंट जो होता है इज नोन एज पोल। मतलब मिड पॉइंट ऑफ मिरर, जैसे जितना बड़ा ये मिरर है उसका एकदम बीच वाला पार्ट, एकदम बीच, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन, बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। मतलब क्या, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अब एक बात होता है, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? अपर्चर और मिरर मतलब कि यहां से यहां तक जो मिरर का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है। अपर्चर मतलब जितना, जैसे प्लेन मिरर है, आप अपना चेहरा देख सकते हैं, जितना बड़ा आपके पास मिरर है, जितना बड़ा मिरर पूरा पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उससे, उसमें आप अपना इमेज भी देख सकते हैं। तो जो आप जिसमें जितना सरफेस है मिरर का, जितना सरफेस है मिरर का, दैट इज अपर्चर। तो अपर्चर को कैसे डिफाइन करेंगे? जो मिरर होगा, अगर लाइट उसमें जलाएंगे, लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो अपर्चर क्या कहलाएगा? तो इंटायर, पूरा का पूरा, इंटायर रिफ्लेक्टिंग surface, entire reflecting surface area of mirror is known as aperture of mirror। एक चीज छूट रहा है, एक चीज नहीं, पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच mirror is taken out, मतलब क्या कि वो स्फेयर का सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं था, जैसे मान लीजिए कि स्फेयर था, इसको जो कट किए तो ये अपना सेंटर को लेके निकला था ना, स्फेयर ऐसा, ये कटोरा के तरह स्फेयर, वही तो। ऐसे तो सर्कल दिख रहा है 3D फिगर में, तो ये ऐसे होगा ना, कुछ ऐसे, जब जोड़ेंगे तो ऐसे। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, वो सेंटर ऑफ स्फेयर है जिससे मिरर को हम लोग निकाले हैं। एक स्फेयर था पूरा मिरर का, उसको काटे, इधर से पेंट किए, अंदर से पेंट किए। जब इधर से पेंट किए तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया, कनकेव मिरर। जब अंदर से पेंट किए तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया, कन्वेक्स मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? सेंटर ऑफ स्फेयर है जिससे हम लोग मिरर को निकाले हैं। तो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फेयर। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फेयर का सेंटर है जिससे हम लोग मिरर को काट के निकाले हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट, फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट। उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये स्फेयर था, यहाँ इसका सेंटर था, इसको मिलाए तो ये रेडियस, इसको हम ऐसे काट दिए, इसको पेंट कर दिए तो कनकेव मिरर का रेडियस बन गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ से लाए? स्फेयर से लाए। तो मतलब किसका स्फेयर है ये, सॉरी किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ स्फेयर, SPHE, रेडियस ऑफ स्फेयर। किसका रेडियस ऑफ स्फेयर? फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट। लिख लीजिएगा, बोल भी दे रहे हैं एक बार, नहीं दिख रहा होगा तो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट, रेडियस ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट। एक पॉइंट बचा है फोकस। पोल बता दिए क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर है जिससे मिरर निकाले। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर है जिससे मिरर को निकाले हैं। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को जोड़ता है। ठीक, फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। लेकिन एक बात याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, फोकस एकदम बीच में होता है। अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर का है तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा। मतलब क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस? तो दोनों का रिलेशन अभी हम बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद फोकस की बात करेंगे। इसको पॉज करके इरेज कर लीजिए। चलिए,
बहुत ही गर्मी है आज, है ना, पसीना चल रहा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, आप ही लोग के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं है। तो हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का, फोकल लेंथ का रिलेशन देख रहे हैं। इसे देखिए, एक मिरर है कनकेव, कनकेव से देख रहे हैं, फिर कन्वेक्स भी बताएंगे, ठीक। ये आपका पोल, यहाँ कहीं सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से फोकस होता है, लेकिन फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलते हैं, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसी दोनों का रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, क्या होता है रिलेशन बिटवीन, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। हाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कहीं सेंटर है किसी भी स्फीयर का, सर्कल का, जब इसको घुमाएंगे तो एक सर्कल बनेगा बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते हैं। सर्कल में पड़े वाला रेडियस, ये रेडियस जो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ये भी अभी इसका भी कंसेप्ट आएगा। सर्कल में टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सर्कल में जो टेंजेंट होता है, जहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, मतलब क्या नॉर्मल है, बताएंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब स्मॉल एफ, याद रखना है। फोकल लेंथ का मतलब स्मॉल एफ। ये तो फोकस है कैपिटल एफ, लेकिन कैपिटल एफ और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, and this is denoted by स्मॉल एफ। तो हम क्या बोले कि अगर रेडियस जो है 20 मीटर का होगा, मान लीजिए टोटल, मतलब पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को 20 मीटर बोलेंगे, मतलब रेडियस 20 मीटर, तो फोकल लेंथ उसका हाफ होता है, मतलब 10 मीटर। तो क्या बोलेंगे, रेडियस जो होता है इज इक्वल टू, रेडियस क्या होगा, मतलब रेडियस अगर निकालना है तो 2 इंटू फोकल लेंथ। मतलब R बराबर 2F। जैसे हम बोल दें कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, रेडियस क्या होगा 20 मीटर। अगर बोले फोकल लेंथ 10 मीटर है तो रेडियस तक के डिस्टेंस को क्या 20 मीटर। अगर बोलेंगे रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ क्या होगा, उसका आधा 10। तो अगर रेडियस निकालना है तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर हमको फोकल लेंथ चाहिए तो रेडियस का आधा, ये एक रिलेशन है, ये ठीक। ये न्यूमेरिकल मतलब बहुत इजी है कि रेडियस निकाल, जैसे डायमीटर और रेडियस का कंसेप्ट होता है ना सर्कल में, डायमीटर डबल होता है 2r, वहाँ पे f देखना है, क्या देखना है f। तो रेडियस जो होता है वो 2 इंटू एफ होगा, फोकल लेंथ का 2 गुना, क्योंकि रेडियस यहाँ है, फोकल लेंथ बीच में है कहीं, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस है कि फोकल लेंथ कम होगा। अगर रेडियस निकालना है तो फोकल लेंथ का 2 गुना, और फोकल लेंथ निकालना है तो रेडियस का आधा करना है, रेडियस का आधा करना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल एफ, फोकस का। फोकस है ना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फोकस। फोकस कैपिटल एफ, फोकस, ध्यान दो, कैपिटल एफ फोकस। पहले फोकस लिखते हैं ना, तब कैपिटल एफ, तो गर्दन में तो नहीं उड़ेगा, ध्यान दो। एक कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर, ठीक, कनकेव मिरर है। ये पोल अभी जस्ट पढ़ाए हैं, यहाँ अगर सेंटर होगा तो कहीं बीच में कैपिटल एफ होगा। चलो क्या है, नहीं है कोई पॉइंट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ता है। तो जितना भी पैरेललाइटेज आता है, पैरेललाइटेज मान लो कोई इंफिनिटी बहुत दूर है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या कि दो लाइन आपस में, जैसे मान लो L एक पैरेलल लाइन है और M अगर पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन का मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा।
ठीक है, 2 मीटर है तो हमेशा 2 मीटर रहेगा। 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। रेलवे ट्रैक देखो, रेल का ट्रैक चेंज करता है पट्टी, लेकिन काटेगा नहीं। अगर काट लेगा तो फिर समझ रहे हो क्या होगा? अगर 2 ट्रैक अगर मिल जाए तो फिर ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगा, फिर आदमी जो है जिंदगी से चला जाएगा। तो देखो 2 लाइन आपस में पैरेलल, कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइटें पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइटें पैरेलल आएगा वो सब कनकेव मिरर में देखो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल, सारा का सारा मिरर में टकराने के बाद देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ फॉलो होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मिरर से तो पार करेगा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है नहीं, क्योंकि उधर से हम पेंट कर दिए तो एक मीडियम बन गया। अब मिरर से टकरा के वापस आएगा, तो वापस आएगा तो ये सब एक कॉमन पॉइंट से जाके मिलेगा, सब कॉमन पॉइंट। अच्छा, जो लाइटें जाता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। जो टकरा के जाता है ये देखो, सब रिफ्लेक्टेड रे, आर सब रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद सब का सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, सब का सब लाइटें एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, और उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो हम बोलेंगे कि द रे ऑफ लाइट, ध्यान देना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, द रे ऑफ लाइट which is coming parallel to principal axis. The ray of light which is coming parallel to principal axis after reflection they meet at a common point, and that common point is known as focus या प्रिंसिपल फोकस। मतलब जो रे ऑफ, कुछ नहीं, इसको भी देख लिए, सुनो, इससे रिलेट करो। द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से टकराया तो रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट एट अ कॉमन पॉइंट, वो सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगा, और उस कॉमन पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे देखो सारा लाइट रेस क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब सारा लाइट रेस यहाँ एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे आके रह गया, सारा का सारा लाइट रेस कन्वर्ज हो रहा है। इसीलिए कनकेव मिरर को हम लोग, कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, मतलब ये सारा लाइट इसको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है, सारा लाइट इसको जमा करके फोकस पे रख दिया। सोलर कुकर में कनकेव मिरर यूज होता है, जितना भी लाइट जाता है सब फोकस पे आगे जमा कर देता है, और यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, और यहीं पे कुछ कंटेनर रखे उसमें खाना बनता है। सारा लाइट इसको जमा करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। डेंटिस्ट इसी कनकेव मिरर को यूज करता है, शेविंग मिरर में यही मिरर यूज होता है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन भी है इसका, बताएंगे। तो इतना तक है कि कनकेव मिरर जो है, और एक बात और कि यहाँ पे हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, कैसे होगा वो बात हम बताते हैं, उस बात को हमको इस वीडियो में बताना है, ठीक। इसको जैसे कि हम बताए थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि कनकेव मिरर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कीजिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा बात बताइए, अगर मान लीजिए कि लाइट एज इंसिडेंट कुछ इस तरह से होगा, ये जो होगा आपका लाइट एज का इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट है, मतलब जो लाइट एज आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो मेरा लाइट का लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर 2 है, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताएं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। उसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा चुके हैं, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का भी कंसेप्ट बता चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो वो वाला देख लीजिएगा। तो इंसिडेंट रे जब मिरर टकराएगा, टकराने के बाद जो लाइट एज आता है दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे। आर आर, आई आर का मतलब इंसिडेंट रे, आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस एंगल की बात करेंगे उसका रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को। सर यहाँ नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल है जो लाइट, देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, सर्कल में आप लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे कि ये सेंटर है और ये रेडियस है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। अब रेडियस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, मतलब सर्कल पे एक पॉइंट को टच करके जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल का बस एक पॉइंट को टच करे। जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो टेंजेंट और रेडियस का जो रिलेशन होता है ना वो 90 डिग्री होता है। अब एक बात बताइए, जब लाइट एज 90 डिग्री से आएगा तो उसी से वापस नहीं जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। और जब हम आपको बताए थे कि नॉर्मल से जो लाइट एज आएगा नॉर्मल से ही जाएगा, देखिए दिखाते हैं एंगल आई एंगल आई। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, बताए थे, ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर है, ठीक, प्लेन मिरर। बोले थे कि जो लाइट एज आता है दैट इज योर इंसिडेंट, टकराने के बाद भागेगा वो कुछ उधर, मान लीजिए कि एक बॉल को मारे, टकराएगा भागेगा, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेड, गेंद को मारिएगा ऐसे तो टकरा के भागेगा ना, तो गेंद की जगह मानिए कि लाइट रेज को जलाएगा, लाइट रेज मारेंगे, यहाँ फोकस करेंगे, लाइट रेज टकराएगा, क्योंकि मिरर है तो मिरर रिफ्लेक्ट रहेगा, लाइट रेज उधर जाएगा। तो बीच में कहीं एक पॉइंट होता है, मतलब एक लाइन होता है, उस लाइन को हम लोग बोले थे, बताए थे कि नॉर्मल कहलाता है। ये लाइन आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोले थे एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल बीच के बोले थे एंगल आई। क्योंकि जिस एंगल की बात करेंगे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल, मतलब जिस एंगल की बात करें उसका रे और नॉर्मल के बीच। अब अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे। तो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। अगर क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट है ये भी, कि अगर लाइट इसको नॉर्मली इंसिडेंस करे किसी भी सरफेस पे, नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब क्या, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि लाइट रेज है, अच्छा ये लाइट रेज ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते लाइट रेज, कुछ कमाते तो एंगल कम था, ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना है। अगर लाइट रेज को हम इतना एंगल से ड्रॉ किए, मान लीजिए कि हम कुछ टॉर्च को ऐसे जलाए, ऐसे एक बार इस तरह से टॉर्च को हम फोकस किए, टकराने के बाद ऐसे भागेगा, मतलब कुछ कॉर्नर बनेगा तो एंगल बनेगा, कॉर्नर नहीं बनेगा तो एंगल नहीं बनेगा। तो अब हम लाइट रेज को इस पास से नहीं डाल रहे, हम क्या किए कि लाइट रेज को एकदम सीधा नॉर्मल पे ही ला के रख दिए। मतलब लाइट रेज जो है, जैसे मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है, इसी नॉर्मल पे ही जलाए, तो नॉर्मल पे लाइट रेज क्या करेगा, कंसाइड करेगा। जैसे ये नॉर्मल है,
क्या किया, हम लाइट को लाए इसी नॉर्मल पे ही जला दी। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये जो लाइट रेस है, तो लाइट रेस को इसी नॉर्मल पे रख दी। तो जब नॉर्मल पे रखिए तो कॉर्नर बनेगा तब ना एंगल बनेगा। एंगल किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ। भाई नॉर्मली पे लाइट रेस डाल दिए तो कहाँ से एंगल बनेगा। अगर मान लीजिए लाइट रेस को कुछ ऐसे करते, ये लाइट रेस देखो नॉर्मल और इसके बीच एक एंगल बनता, और इसका जो टकरा के उधर जाता है उसे एंगल बनता। तो नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब क्या है कि नॉर्मल पे ही लाइटें जला दिए। तो जब नॉर्मल पे ही लाइटें जलाएंगे तो टकराएगा 90 डिग्री से, और टकराएगा और फिर उसी पास से वापस चला जाएगा। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 डिग्री। तो नॉर्मली इंसिडेंस का मतलब यही होता है। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इट मींस 90 डिग्री जहाँ बना दिया समझिए वो नॉर्मल है, 90 डिग्री जहाँ बन गया समझिए वो नॉर्मल है। तो हम बात कर रहे थे इस सर्कल का, ध्यान दीजिएगा। तो सर्कल जैसे मान लीजिए स्फीयर है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हम क्या बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस जब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो 90 डिग्री बना लेता है। मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, ये खुद में प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल कहलाएगा। और जो भी लाइट है, जैसे मान लीजिए कि यही नहीं, यहाँ और सुनिए अभी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लीजिए कुछ ऐसे ड्रॉ किए लाइट से, कुछ ऐसे किए, तो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास करेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 90, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ 90, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इससे लाए, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, कुछ ऐसे कर, ऐसे किए, सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90, जब यहाँ करेंगे तो ये 90, जब यहाँ करेंगे तो ये 90। मतलब क्या कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इस पास करता है तो वो खुद में एक नॉर्मल बना लेता है, और जब लाइट एज उस पास से टकराएगा तो नॉर्मल से आता है तो उसी पास से चला जाता है। तो मतलब ये खुद में नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे और ये खुद नॉर्मल, तो एंगल आर। सिर्फ यही नहीं होगा, ऐसे ये भी होगा। देखो, से मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइट एज कुछ इस तरह से पास किया, कुछ ऐसे, तो जब लाइट एज इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा ना, तो इसी पास से टकरा के वापस हो जाएगा, कुछ ऐसे आ गया। ये मिरर है, कनकेव मिरर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, वो क्या होता है खुद में। और यहाँ भी एंगल आई, एंगल आर जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको डालना है, जैसे यहाँ पे एक, इसको 2 फिगर, थर्ड फिगर यहाँ, थर्ड फिगर यहाँ आपको बताना। अच्छा रुकिए एक मिनट, देखिए इधर, इसको इरेज कर दें। मान लीजिए अभी हम बताए थे फोकस, ये पोल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस था। मतलब जो भी लाइटेज आया, 2-3 लाइटेज लिए थे, 2 लाइटेज लिए थे, तो कहाँ से गया, फोकस से क्रॉस किया। एक में समझाते हैं चीज़ों को, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस तो पता ही आपको, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे पोल, ये आपका कनकेव मिरर पेंट कर दिए तो कनकेव मिरर, इधर से पेंट कर दिए तो कनकेव मिरर, इधर से कर दिए तो कन्वेक्स मिरर बनता है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं बीच में फोकस होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में फोकस होता है। टोटल ये 10 सेंटीमीटर होता है, ये 5 सेंटीमीटर का होगा। तो मान लीजिए एक लाइटेज पैरेलल ली, और पहला लाइटेज कहाँ से जाता है, फोकस से जाएगा, ऑब्वियस है, फोकस से गया। जो फोकस से गया, जो फोकस से गया, ये आया, ये इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान, रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के ना आया भाई, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। अब बताओ यहाँ पे सर एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के बीच में सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है सर, बताइए कहाँ होगा एंगल आई, एंगल। हाँ होगा। देखो मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करवा दो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करेगा वो 90 डिग्री बनाएगा, हम नहीं ना बोल रहे थे थोड़ा देर पहले। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगा, दिस इज योर नॉर्मल। अब ये जब नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, तो ये एंगल आई और ये एंगल आई। देखो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल आर। यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर। हर जगह फॉलो, ये तो हम समझाना चाह रहे हैं इतना देर से, इसी चीज का तो कोशिश कर रहे थे, हो गया ना।
समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बतवा समझ में आ गई ना? चलो, तो कन्वेक्स मिरर क्या है? ये कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का मिरर, अगर अंदर से पेंट कर दिए तो ये कन्वेक्स मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर का जब तुमको तुम्हारा फोटो देखना होगा इसमें, तो तुम किधर खड़े होगे बताओ? ये पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। खड़ा जो होना होगा ना तुमको, है ये इधर। क्यों? क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ, यहाँ तुम्हारा मुंह थोड़ी दिखेगा, है ये इधर से दिखेगा एकदम ऐसे, है ना? इधर से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो है आपका चेहरा देखने के लिए आपको यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा एकदम। ये आपका बाल है, हेयर, बेजोड़ फोटो आएगा आपका इसमें, तो इधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया, लाइट है इधर से आएगा सारा का सारा, उधर से नहीं आएगा। लेकिन उल्टा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पर रहा है, इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ होता है कुछ कनकेव का नेगेटिव लेते हैं, इसका पॉजिटिव लेते हैं न्यूमेरिकल बनाने समय, तो वो बताएंगे अगले क्लास में। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एंगल आई एंगल आर होल्ड करेगा, कैसे हम बताते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइटेज आएगा ऐसे इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद भागेगा ऐसे रिफ्लेक्टेड में। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बढ़ाने से मिल रहा है, तो ये एक तरह से आपका नॉर्मल ट्रीट होगा, और ये आपका एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल आई, और ये एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेंगे। चलिए आज तक इतना ही, तो तक इतना कवर कीजिए, इतना पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए, थैंक यू सो मच।